हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग आज जो है फिजिक्स के सेगमेंट में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं चौथा। 3 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 150 तक प्रश्नों का क्लियरेंस किया था। आज हम लोगों का 151 से 200 तक प्रश्न अभी हल होगा। 151 से 200 तक हम लोगों का प्रश्न अभी हल होगा। आइए हम लोग बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग शुरू करें। पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का जो अदृश्य भाग से जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो कुछ किस में किया जाता है, इसी तरह का प्रश्न है। अगर आपने बैक्टीरिया चुना है तो ये सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है, आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। ऑप्शन है आपके सामने में, ऑप्शन है आपके सामने में। आकाश का जो नीला रंग होता है वो इस कारण से होता है। ऑप्शन है आपके सामने, आप बताएंगे क्यों। आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। अगर आपने प्रकीर्णन मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खतरे के संकेत जो होता है, खतरा का संकेत, उसमें लाल, तो आप जानते हैं तरंगदैर्घ्य तो ज़्यादा होता ही है और उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, ऑप्शन को आप देखेंगे तो इसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो खतरे के संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, यही प्रश्न है। इसका प्रकीर्णन कम होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके सामने में। ये किस घटना का एग्जाम्पल है, ये किस घटना का एग्जाम्पल है। अगर आपने प्रकीर्णन चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रसारी विश्व की संकल्पनाएं आधारित है, अगर आपका ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा। अगर डॉपलर प्रभाव चुना है ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी उत्तल दर्पण द्वारा जो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे जो बीम है का प्रतिबिंब की आकृति या प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने में है, वो होगा प्रश्न है आभासी, आभासी तथा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है, अगर आपने अवतल दर्पण चुना है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूप के से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपने ऊपर उजला और नीचा काला चुना है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर उजला और नीचे काला। कहता है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो है वो होता है, अगर आपने काल्पनिक और बड़ा चुना है तो बिल्कुल सही है, बी नंबर। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से के 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कितना बन जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने अनंत प्रतिबिंब बनाया है ऑप्शन से तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है या घूर्णित किया जाता है उस स्थिति में जो है परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं जिससे घुमाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा हो जाता है, तो 2 थीटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। आपको पता है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम हो जाएगा नीला हरा पीला, ऑप्शन के हिसाब से नीला हरा पीला, ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, वर्ण विक्षेपण जो है वो प्रिज्म के द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ये सही है, बेजानी, तो हरा हो जाएगा, बीच में ह है तो हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंद्रधनुष के दोनों जो सीमांत वर्ण पट है उस पे होता है, एक में तो लाल हो गया और एक बैगनी हो गया, और ऐसा ऑप्शन डी में है, तो उत्तर हो जाएगा लाल बैगनी। अगला प्रश्न है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? अगर आपने दक्षिण दिशा, एक्चुअल में दोपहर के 12 बजे कह रहा है तो ये बिल्कुल तो गलत हो जाएगा, ये एक्चुअल में दिखाई ही नहीं देगा या नहीं देख सकते हैं आप, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आप इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये प्रश्न का ऑप्शन गलत है, क्योंकि 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, याद रखेंगे। तो हम कहेंगे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, जब दिखाई ही नहीं देगा तो उत्तर दक्षिण क्या होगा, ठीक ना, इसीलिए इसका उत्तर होगा इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस प्रश्न को आप ऑप्शन इनवैलिड है, लेकिन अगर आप इस पर सही करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, जल में वायु का जो बुलबुला होता है, क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने अवतल चुना है तो बिल्कुल सही है, लेकिन दर्पण या लेंस तो इसका हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो इसके लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, जितना उसका हाइट है उसका आधा साइज का अगर आप दर्पण लेते हैं तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर का है तो 5 मीटर का दर्पण लीजिए, 5 फीट का है तो 2.5 फीट का दर्पण लीजिए, तो आप उसका पूरा का पूरा बॉडी उसमें दिखाई देगा। तो व्यक्ति के ऊंचाई का आधा बिल्कुल सही है, जो हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए दूर में 2 शब्द है, इसीलिए 2 का इलाज 3 से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस हो जाएगा या उत्तल दर्पण, सो बताओ, क्योंकि दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। अगला है निकट, निकट में 3 शब्द है, इसको दूर करने के लिए 4 का इलाज करो तो उत्तर हो जाएगा अवतल, और अवतल को हम लोग कहते हैं नतोदर, अवतल को कहते हैं नतोदर, नतोदर को इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं, तो नतोदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल या नतोदर या कॉनकेव। पढ़ने में काम आने वाला जो है ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनता है? अगर आपने पढ़ने के लिए, तो चूँकि याद रखेंगे जनरली पढ़ने, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो अक्षर हमको चाहिए उठा हुआ, और उठा हुआ के लिए चाहिए उत्तल, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण का हमको, उत्तल का हमको यूज होना चाहिए, उत्तल लेंस का यूज होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा था अगला प्रश्न, आँख में संकेंद्रण होता है अगर आपने लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन ए चुना तो आपका उत्तर सही है। खोज बत्ती से में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है? खोज बत्ती में कौन सा दर्पण होता है? अगर आपने नतोदर चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नतोदर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? किसके कार्य से परिवर्तित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से, मतलब किसके कार्य से है तो आपको पता है। अगर आपने इसका उत्तर मेरे हिसाब से सिलियरी मांसपेशी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लेंस की शक्ति जो मापी जाती है वो डायोप्टर से मापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। धूप के चश्मे का जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर होता है, धूप के चश्मे में पावर नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैमरे का जो द्वारक होता है और कपाट, ये जो गति, याद रखेंगे, का गति का निम्न में से कौन सा संयोग अधिकतम जो है उदयमान मतलब होने लगता है? ये जो कपाट है, कैमरे का द्वारक और कपाट, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आप इसे चुनेंगे तो अगर आपने f/22 और 1/60 चुना है तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? या क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बनता है, वो कहाँ बनता है? तो अगर आपने इसका उत्तर दृष्टिपटल चुना है, जिसको रेटिना कहते हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, बहुत अच्छी बात है, कोई भी चीज़ का रंग उसी रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है, वो याद रखेंगे। ऑप्शन है अवशोषित करता है या परावर्तित करता है। तो प्रश्न सिंपल है और इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको सिंपल देना है। ऑप्शन आपके सामने में। तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु है और अगर ऐसा होता है तो जनरली वो जो रंग को परावर्तित करता है वही रंग हमको दिखाई देता है। जो रंग को परावर्तित करता है वही रंग हमको दिखाई देता है। गुलाब लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग को परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परावर्तित मतलब सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग का मिश्रण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो कौन सा रंग है? तो लाल हरा नीला हो गया, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है, याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश में, जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, उसमें 7 रंग होती है। उसी को बेजानी पीना ला कहते हैं, तो याद रखेंगे। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। संवहन से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने में है। किस माध्यम में होता है? तो आपको पता है, चालन से ठोस गर्म होता है, संवहन से द्रव और गैस गर्म होता है। तो ऑप्शन अगर आपने द्रव और गैस चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जब क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे कि 1 ग्राम बर्फ को जब 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए जो हम कितने कैलोरी का उपयोग करते हैं? तो अगर आपने इसके लिए 720 कैलोरी चुना है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर एक समान ही होगा? -40 डिग्री पर होगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ऑप्शन आपके सामने में है, 2 गुना होता है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर, चूँकि 2 गुना करके पूछ रहा है, तो अगर आपने उसको हल करेंगे तो आपको यही निकलेगा 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये न्यूमेरिकल सब हल करने में दिक्कत होगा तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो होता है, आपको पता होगा, C/5 बराबर F-32/9। आप इसको मान हल करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए थ्योरी जब लेकर आऊँगा तो उसमें ये सारे थ्योरी को क्लियर करूँगा। लेकिन ये सिंपल है, न्यूमेरिकल टाइप है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बहुत ईजी प्रश्न है। अगर आपने 37 डिग्री सेल्सियस सुना है तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का जो प्रश्न है वो प्रश्न हो जाएगा 200 कंप्लीट। और हम लोगों का ये चौथा टेस्ट था जिसमें 200 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस बार आप लोग को सफल करें, ऐसी दुआएं हैं और मेरा शुभ प्यारा आशीर्वाद है। चलिए हम लोग मिलते हैं 5वें टेस्ट में फिर अगले क्लास में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।